हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ हिंदी पेडागोजी का एक मॉक टेस्ट जिसमें 30 क्वेश्चन है। आप लोग इसमें से देखिएगा आप लोग का कितना मार्क्स आता है। तो जिसमें शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सही है? तो इसमें देखना है आपको प्रथम भाषा मतलब बच्चा जो सबसे पहले बोलता है, तो उसमें इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसके लिए औपचारिक निर्देश की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है, यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। यानी कि प्रथम भाषा यानी बच्चा जो मम्मा दादा जो भी बोलता है प्रथम भाषा उसका वो हुआ, तो यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन पाठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर ले जब बच्चे अर्थात विद्यालय में प्रवेश करें। इसका मतलब हुआ निपुण भारत अभियान के उद्देश्य है जब मतलब बच्चा जो है पढ़ना और लिखना जान जाए। कब तक? जब विद्यालय में प्रवेश करे। ऐसा तो नहीं है कि विद्यार्थी स्कूल आएगा और उसे पढ़ना लिखना आ जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। कक्षा 3 में पहुंच जाए, कक्षा 6 में प्रवेश करो, 6 में प्रवेश करने के बाद तो वो मतलब बड़ा हो जाता है, उसे तो बहुत सारा ज्ञान हो जाना चाहिए, ये भी गलत होगा। और ये तो बिल्कुल गलत ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, कक्षा 3 में पहुंच जाए। भले ही कक्षा 3 का बच्चा छोटा हो, लेकिन निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि जब कक्षा 3 में पहुंच जाएगा तो उसे पठन और लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 8वीं कक्षा का सोहन पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः यानी मुद्दे से ग्रस्त है। डिस्कैलकुलिया ये तो होगा नहीं, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अफेजिया ये भी नहीं होगा। डिस्ग्राफिया लिखने से भी नहीं होगा। डिस्लेक्सिया यानी कि जो मतलब पढ़ने में परेशानी है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, डिस्लेक्सिया, ऑप्शन नंबर डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? भाषा अर्जन करने के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह सहज होता है, यह परिवार में ही होता है, यानी ऐसा तो नहीं है कि भाषा हम सिर्फ परिवार में ही कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। या कठिन होता है, ये भी गलत है। या विद्यालय में ही होता है, ये भी गलत है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, तो इसका आंसर ही दिया गया है, संज्ञानात्मक रूप से समुद्र होने का संकेत है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर देखते हैं। शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, ये गलत है। केवल अक्षर पहचानना, केवल वाला वर्ड तो गलत ही होता है। तेज गति से बैठना, ये भी गलत है। संदर्भानुसार अर्थ ग्रहण करना, हाँ पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से इस बात का पता चलता है कि बच्चे प्रश्नवाचक शब्दों से परिचित है या नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ की कितनी गहराई से समझा है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कार्य की अच्छी युक्ति पूरी होती है, ये भी गलत है। प्रश्न बनवाने की आदत का विकास होता है, ये भी गलत है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन किस समास का उदाहरण है? तो त्रिभुवन में ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, द्विगु समास, जिसे हम गिन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन है, आजीवन में कौन सा समास है? तो इसमें है आजीवन में अवयवी भाव समास, ऑप्शन नंबर डी। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पठन कौशल की विधि नहीं है? पठन कौशल की विधि नहीं है, ऑप्शन कहानी विधि, इसमें तो पढ़ना पड़ता है। अनुकरण, ये में पढ़ना पड़ता है। वर्णबोध पढ़ना पड़ता है। प्रश्नोत्तर सुनना पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम है, तो सबसे कम कहाँ है? चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, लेखन कौशल के विकास में, इसमें तो कम नहीं है। शुद्ध बीजवाचिक अभिव्यक्ति में, इसमें भी नहीं है। लोकोक्तियों व मुहावरों के द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, इसमें भी नहीं है। पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पाठन में, यानी कि पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पाठन में जो लिखा रहेगा हम तो देख के पढ़ देंगे, जैसा भी लिखा हो, तो इसका सही आंसर ये सबसे कम इसी में है, ऑप्शन नंबर डी। 12 नंबर क्वेश्चन है, संदर्भ के अनुसार शब्दों में उपयुक्त चयन संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिए सर्वाधिक कारगर तरीका क्या है? तो पहला ऑप्शन है व्याकरण की विविध पुस्तकें पढ़ना, जो कि गलत है।
विविध शब्दों का वाक्य प्रयोग करवाना ये भी गलत है। विविध शब्दों की सूची याद करवाना ये भी गलत है। विविध भाषा प्रयोग से परिचित कराना ये एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश चुनौतियों और डैश को समाप्त करने के लिए प्रयास है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, भाषा, स्थिति और अवसर। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका तो पता ही होगा सबको, विदेशी भाषा होगा नहीं, शास्त्रीय भाषा भी नहीं होगा, क्षेत्रीय भाषा भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, मातृभाषा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर का आधार नहीं है। तो इसका कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुशलता। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो मुहावरों, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करवाना ये तो होगा नहीं। कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना ये भी नहीं होगा। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना यह भी नहीं होगा। अपनी बातें दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, ये राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है, वह बच्चों को नाम संबंधित कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाते हैं। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है, तो भाषा संसर्ग विधि नहीं है, निगमन नियम बता के तो नहीं कर रही है, भी नहीं है, सूत्र विधि भी नहीं है, आगमन यानी कि वो पहले पढ़ा देती है फिर कहती है, यानी कि आगमन विधि, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। पोर्टफोलियो में क्या सब आता है? कोई भी स्टूडेंट है, क्लास में गया, कितनी घंटे पढ़ाई हुई, क्या सब पढ़ाई हुई, वो क्या ड्राइंग बनाया, क्या क्या नहीं किया, ये सब का है। यानी पत्रों का आकर्षक संग्रह नहीं होगा, परियोजना कार्य संगठित करना नहीं होगा, ये संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है। तो सबसे कम सहायक होगा अन्य विषयों की कक्षा में भाषा पर ध्यान पर देना, ये तो नहीं होगा। समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता कराना गलत है। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, ये सही आंसर हो जाएगा। संचार माध्यम से तो उच्च भाषा सीखेगा ही, ये तो गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। तो इसका देखते हैं, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन, छुट्टियों कैसे मनाई इस पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से कठिन शब्दों को श्रुति लेखन। यानी बच्चे को हम कुछ लिखने के लिए कहेंगे तो बच्चा जो अपनी आंखों से देख चुका है उसके बारे में सबसे अच्छा लिखेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है आपकी दृष्टि में अभ्यास जो है आपकी दृष्टि में क्या है? तो ये बच्चे को तार्किक बनाते हैं, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसके अनुसार जो है पहला ऑप्शन सही है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है समावेशी कक्षा में बच्चों की विशेषताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। कौन जिम्मेदारी नहीं है? तो बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान कराना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना, ये तो सही है, ये भी सही है। अति उदार हम क्यों बनाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार यह है। तो लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान, ये सब तो होगा नहीं, संप्रेषण सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो सकता है? आकर्षण चित्र, ये तो नहीं होगा। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ये भी नहीं होगा। अभ्यास, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, ये होगा कि नहीं होगा, इस पर देखते हैं आगे। आकर्षक चित्र, ये तो नहीं होगा। पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यास का बहुलता, ये भी नहीं होगा। कागज की गुणवत्ता नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर है कठिन शब्दों का श्रुति लेख, ये तो होगा नहीं, इससे क्या पता बच्चा कैसा है नहीं है। लिखित प्रश्न पत्र, ये भी नहीं होगा। पाठ देखकर सुलेख लिखाना, ये भी नहीं होगा। बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों की भाषा प्रयोग की क्षमता, ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य क्या नहीं है? तो देखते हैं, भाषा का विस्तार कराना, ये तो होगा। सृजनात्मक का विकास कराना, यह भी होगा। बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, अब बच्चों के प्रश्न उत्तर सरलता से याद करवाना। तो याद हम क्यों करवाएंगे? इसका जो सही आंसर है याद तो हम नहीं ना करवाएंगे, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। भाषा में आकलन की प्रक्रिया देखिए क्या होती है, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से होती है। आकलन इससे तो नहीं ना होगी। उसके बाद है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, सीखने सिखाने के दौरान तो चलती ही है। उसके बाद है केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए होती है। केवल वाला तो वर्ड होता ही नहीं है, केवल वाला तो छांट ही जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, भाषा सीखने में जो त्रुटियाँ होती है उन्हें कठोरता से लेना चाहिए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें जल्दी से दूर किया, जल्दी से कैसे करेंगे, समय सही ना होगी। वे बच्चों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, ये भी गलत है। वे सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होता है जो समय के साथ दूर होने लगती है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है। तो मौखिक का सबसे अच्छा तरीका कौन होगा? प्रश्न के तयशुदा उत्तर देना, ये नहीं होगा। अनुभव बांटना और बातचीत करना, बातचीत अनुभव बांटेंगे, इनमें से कोई नहीं। किताब पढ़ना होगा, नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 30 क्वेश्चन खत्म होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर ये अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।